नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति का स्टाइल ही बदल दिया। उस समय किसी को नहीं मालूम था कि वो कभी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे भी या नहीं, लेकिन केवल एक चैलेंजर होने के बावजूद ये दिलचस्प था कि सारी की सारी पार्टियां उन पर ही निशाना साध रही थी। उत्तर प्रदेश हो या बिहार, कर्नाटक हो या महाराष्ट्र, विपक्ष में केवल जाति के आधार पर गठबंधन हुए। उन्होंने न तो जनता के सामने कोई नीति रखी और न ही कार्यक्रम। और नरेंद्र मोदी ने किसानों, बेरोजगारों, कारोबारियों, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर वोट मांगा। नतीजा यह कि जो पूरी चुनावी बहस थी वो इस बात के इर्द गिर्द सिमट गई कि मोदी लहर है या मोदी लहर नहीं है। को वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे हैं। मेरी कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है कि आप गुजरात की राजनीति में नरेंद्र मोदी ने फेंके गए पत्थरों से सीढ़ियां बनाना सीख लिया था। ये अनुभव 2014 की लड़ाई में खूब काम आया। चाय वाला कहकर उन पर व्यक्तिगत हमला कांग्रेस ने किया। नरेंद्र मोदी ने इसे अपने पक्ष के सबसे बड़े डिजिटल कैंपेन में बदल दिया। 2014 लोकसभा चुनाव में चाय वाला मुद्दा दूसरे मुद्दों पर भारी पड़ने लगा। विपक्ष इसको लेकर बचाव के रास्ते तलाशने लगा। इस प्रकार की भाषा नरेंद्र मोदी को तो जैसे ब्रह्मास्त्र मिल चुका था। विपक्ष की जुबान पर जिक्र एक बार फिर गुजरात दंगों का है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ ऐसे तत्वों को आप कभी कामयाब नहीं होने देंगे जो जहर की खेती करते हैं, जो समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी के जवाब ने राष्ट्रीय राजनीति में नया मुहावरा ही गढ़ दिया। एक ऐसा मुहावरा जिसे भारतीय राजनीति के इतिहास में इस दशक का सबसे बड़ा मुहावरा भी कहा जा सकता है। हर गांव गली में बिजली। नेताजी, आपकी बात सही है, आपकी हैसियत नहीं है। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। अब की बार अच्छे दिन 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो जनता ने अब की बार मोदी सरकार की मोदी की अपील पर मुहर लगा दी। अगर कुछ चला तो सिर्फ मोदी का करिश्मा। उन्हें ही लोगों ने सुना, उन्हें ही समझा और उन्हें ही चुना। 282 सीटों के अकेले बहुमत के दम पर पहली बार बीजेपी सत्ता में आई। कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटों पर जीत मिली थी। कार्यभार, जिम्मेवारी, ये सबसे बड़ी बात होती है और हमें उसे परिपूर्ण करने के लिए अपने आप को सज्ज करना होगा, अपने आप को समर्पित करना होगा। बीजेपी ने शुरू से ही इस लड़ाई को छवियों की लड़ाई में बदल दिया था। एक तरफ मोदी की छवि थी तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी की छवि। कांग्रेस ने राहुल को मोदी के टक्कर में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन मोदी की शैली, लोगों से जुड़ने की कला के आगे राहुल टिक नहीं सके। राहुल गांधी और मोदी जी की तुलना अगर किया जाए, और ये देश का निर्णायक चुनाव साबित हुआ बाद में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को लेके, जहां मोदी जी के पास अनुभव, जमीन से जुड़े होने का राजनीतिक अनुभव, चुनावी अनुभव, ये सारी चीजें उनके पास व्यापक स्तर पर थी मोदी जी के पास। वहीं राहुल गांधी अपरिपक्व थे। राहुल गांधी के पास ना तो विजन था, न राहुल गांधी के पास राजनीतिक अनुभव था, न ही वो जनता के पास उनसे सीधा उनका कोई कनेक्टिविटी रही है।